Hello guys, this is Preeti over here and you are watching Mentor Tutor Connection. सो गाइस आज का हमारा क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ टाइम पूछे जाते हैं पेपर में। सीटेट के पेपर में तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जामिनेशन देते हैं तो वहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने जो है टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो है इंटेलिजेंस है, राइट। तो इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, फर्स्टली मैं आपको ये बताती हूँ। एक्चुअली इंटेलिजेंस को अगर सिंपल वे में हम समझे ना तो इसका मतलब होता है पावर टू अंडरस्टैंड, कि हमारे अंदर जो है कितनी क्षमता है किसी चीज़ को समझने की, वो होता है हमारा इंटेलिजेंस। सेकंड, हम ये भी कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस के वजह से जो है हम बता सकते हैं कि किसी भी पर्सन के अंदर किसी चीज़ को समझने की एबिलिटीज़ कितनी है, पोटेंशियल कितनी है, कैपेबिलिटीज़ कितनी है। सो इसके वजह से जो है हम ये सारी चीज़ों का पता लगाते हैं। इंटेलिजेंस जो होता है वो हमारी समझदारी को बताता है किसी भी पर्सन के सामने। सो ये जो है इंटेलिजेंस है। अब आगे के स्लाइड में हम इसके बारे में और डेप्थ में जानते हैं। सो व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, राइट। सो इंटेलिजेंस को जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या कहा जाता है, वहाँ पे ये बताया जाता है कि इंटेलिजेंस जो है एक पावर है किसी भी चीज़ को परसीव करने का, सीखने का, अंडरस्टैंड करने का और नोइंग। मतलब कि अगर हम किसी भी पर्सन के अंदर कितनी ज़्यादा शक्ति होती है किसी भी चीज़ को समझ पाने का, उसे सीख पाने का, साथ ही साथ उसे जानने का कि वो है क्या, राइट। तो उस चीज़ को कितने अच्छे तरीके से कोई समझ पाता है गाइज, उसी को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। सो इंटेलिजेंस को कई तरीके से देखी जाती है, बट यहाँ पे हम जो है मेनली मेंटल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। और मेंटल इंटेलिजेंस के फादर जो होते हैं वो किसे कहते हैं, आपको पता है? सो मेंटल इंटेलिजेंस के फादर जो है उससे कहते हैं एल्फ्रेड बिनेट। एल्फ्रेड बिनेट को जो है हम मेंटल इंटेलिजेंस के फादर कहते हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है बताया था इंटेलिजेंस के बारे में। और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल, राइट। तो उनका कहना है कि हमें जो है इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है ना कि हम किसी भी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से जज कर पा रहे हैं, उसे समझ पा रहे हैं और उसके रीज़न, उसके कारण को जो है जान पा रहे हैं, वही हमारी इंटेलिजेंस ही होती है। तो ये बिनेट ने कहा था। और बिनेट ने सबसे पहले जो है 1905 में जो है बताया था इंटेलिजेंस के बारे में, मेंटल इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया था। और यहाँ पे है वेस्टलर। इन्होंने क्या कहा था कि एज द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रेशनली एंड एक्ट पर्पजफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विथ हिज एंड हर इन्वायरमेंट। मतलब कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं, वहाँ के सिचुएशन को किस तरीके से हम हैंडल करते हैं, किस तरीके से समझ पाते हैं, उसको हम कैसे कोप अप कर पाते हैं, ये सारी एबिलिटीज़ जो होती है ना वो हमारी इंटेलिजेंस को बताती है कि हम कितने ज़्यादा कामली अपने चीज़ों को जो है, लाइक कि होता है ना मोस्ट ऑफ टाइम कि अगर कोई पर्सन होते हैं जो कोई भी उनको लाइक होता है ना कि पेपर में अगर हम एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर क्लासरूम में बैठे हैं या फिर कहीं सोसाइटी में बैठे हैं, तो अगर हमसे कोई चीज़ पूछी जाती है, कोई क्वेश्चन हमें जो है सडनली हमसे पूछ ली जाती है, तो एट दैट टाइम हमारी इंटेलिजेंसी जो है वो शो करता है कि हम उस चीज़ को जानते तो हैं, बट हम उस चीज़ को कितने अच्छे तरीके से जो है प्रेजेंट कर पाते हैं सामने वाले पर्सन को, उसे इंटेलिजेंस कहते हैं। ऐसा जो है वेस्टलर जी का कहना है। इंटेलिजेंस को जो है 2-3 फैक्टर्स में जो है डिफाइन की गई है। फर्स्ट जो है यूनी फैक्टर। तो यूनी फैक्टर जो है इसे किसने दिया था, तो यूनी फैक्टर को जो है एल्फ्रेड बिने ने दिया था, ठीक है। एल्फ्रेड बिने ने जो है यूनी फैक्टर को दिया था। और सेकंड जो है वो होता है हमारा 2 फैक्टर, राइट। सो 2 फैक्टर जो होते हैं वो डिपेंड करता है हमारा 2 फैक्टर जो है वो हमारा जी विथ एस, ये जो होता है ना ये 2 फैक्टर है। तो जो जनरल फैक्टर होता है उसे यूनी फैक्टर कहते हैं, जिसे एल्फ्रेड बिने ने बताया था। और 2 फैक्टर जो है चार्ल्स स्पियरमैन जो है इन्होंने 2 फैक्टर को डिफाइन किया था। अब हम इसे थोड़ा डेप्थ में जान लेते हैं कि है क्या ये। तो जी फैक्टर क्या होता है कि
यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटीज़, मतलब कि हमारे जन्म के साथ जो एबिलिटीज़ हमारे अंदर आते हैं उसे जी फैक्टर के अंदर रखा गया है। एल्फर्ट का कहना है कि वो जो है हमारा जनरल फैक्टर है किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर। जनरल मेंटल एनर्जी, ये हमारे जनरल मेंटल एनर्जी को जो है वो बताता है। अमाउंट ऑफ जी, मतलब कि अमाउंट ऑफ जनरल डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो जनरल फैक्टर है ना वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में डिफर कर सकता है। इट यूज इन एवरी लाइफ एक्टिविटीज़, मतलब कि हम लाइफ में कोई भी एक ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं उन सारे एक्टिविटीज़ में जनरल फैक्टर की हम जो है यूज़ करते हैं। द ग्रेटर जी इन इंडिविजुअल द ग्रेटर द सक्सेस, राइट। ऐसा उनका कहना है कि जितना ज़्यादा जो है जी फैक्टर हमारे अंदर ग्रो करता है उतना ज़्यादा जो है हम लाइफ में जो है सक्सेस करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर क्या है, जो स्पीयरमैन ने कहा है, उनके चार्ल्स स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग जो है स्पेसिफिक फैक्टर का मतलब उनका ये कहना था कि लर्नड एंड एक्वायर्ड इन इन्वामेंट, मतलब कि हम इन्वामेंट से कितना सीखते हैं। इन्वामेंट की मतलब कि हमारी सोसाइटी, हमारे चारों ओर जो चीज़ें हैं हम उस चीज़ को कितना अक्वायर कर पाते हैं, दैट्स कॉल्ड द स्पेसिफिक फैक्टर। इट वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन सेम इंडिविजुअल, मतलब हर एक इंडिविजुअल में एक्टिविटीज़ टू एक्टिविटी जो है ये वेरी करता है। लाइक यहाँ भी आप डिफरेंस देख सकते हैं, इंडिविजुअल डिफर करते हैं, यहाँ पे भी स्पेसिफिक फैक्टर में भी इंडिविजुअल के बीच जो है डिफरेंस देखी जाती है। सो एक एग्जांपल के तौर पे हम जनरल और स्पेसिफिक एबिलिटी को समझ लेते हैं। सपोज़ कि अगर हमें टोटल एबिलिटी किसी भी पर्सन का निकालना हो तो फर्स्टली हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लिख दिया एबिलिटी हमें निकालनी है, राइट। तो हमें जो है एक तो जनरल फैक्टर हो जाता है जो कि कॉमन रहेगा उस पर्सन के अंदर। तो मान लो कि अगर हिंदी है, मैथ्स है, तो हिंदी और मैथ्स को सीखने के लिए जो है उस पर्सन का जनरल एबिलिटी जो है वो सिमिलर रहेगा, राइट। लेकिन उसके स्पेसिफिक फैक्टर जो है वो डिफर रहेंगे। तो यहाँ पे हो गया S1, यहाँ पे हो गया S2। सो अगर टोटल एबिलिटी जो होता है उस पर्सन का अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ S1 होगा एंड यहाँ पे S2 हो जाएगा। सो दैट्स आवर टोटल एबिलिटी टू ऑफ दैट पर्सन, यानी कि किसी भी चीज़ को जो है सीखने का जो है जनरल एबिलिटी उस पर्सन में कितनी थी वो यहाँ पे होता है। तो वो तो कॉमन रहेगा दोनों में। स्पेसिफिक जो फैक्टर होता है वो होता है कि किसी भी प्रॉब्लम से डील करने के लिए जो हमारे अंदर स्पेसिफिक स्किल होती है ना, दैट्स कॉल आवर स्पेसिफिक फैक्टर। तो वो हो जाता है हमारा यहाँ पे स्पेसिफिक फैक्टर। सो अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल हमने यहाँ पे समझ लिया। यहाँ से जो है अराउंड 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, राइट। तो मतलब कि किस तरीके से इंटेलिजेंस को मेज़र किया जाता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्टली जो है बिनेट सिमोन ने जो है, लाइक बिनेट और सिमोन ये नेम जो है दो डिफरेंट पर्सन का है। एक एल्फर्ड बिनेट जो है और सेकंड जो है सिमोन है। तो एल्फर्ड बिनेट और सिमोन दोनों ने जो है, पहले तो खैर फादर ऑफ इंटेलिजेंस को जो है हम एल्फर्ड बिनेट को ही कहते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सिमोन उन्होंने जो है बताया कि क्या होता है ना कि बिनेट ऑब्जर्व दैट द चिल्ड्रेन एडवांस इन एज एंड द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द टास्क दे कैन परफॉर्म ऑल्सो इंक्रीजेज। उनका कहना है कि जैसे जैसे बच्चों की ग्रोथ होती जाती है उस ग्रोथ के साथ साथ जो है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की या फिर उनके लाइफ में कोई भी चीज़ सीखने की जो एबिलिटी होती है ना वो इंक्रीज़ करती जाती है। सो एडवांस चीज़ों को जानने के लिए उनके अंदर एडवांस स्किल जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो ये उनका कहना था। सो यहाँ पे जो है हम IQ कैसे निकालते हैं किसी भी बच्चे का वो हम जानेंगे। सो IQ के बारे में बताया किसने था, तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो है विलियम एस्टर्न नेम था उनका, जिन्होंने IQ के बारे में बताया था। मतलब कि IQ की फॉर्मूला जो है ना वो उन्होंने निकाला था। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस कोसेंट, सॉरी, मतलब कि बुद्धि लब्धि। हिंदी में आपको क्या, आप इसे क्या कह सकते हो कि बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि होता क्या है, मेंटल एज एंड क्रॉनिकल एज। क्रॉनिकल एज मतलब होता है वास्तविक एज, हमारा वास्तविक उम्र क्या होता है वो होता है, एंड मेंटल मतलब कि हमारा जो है मानसिक एज क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू विलियम स्टर्न उन्होंने बोला कि मेंटल एज
डिवाइडेड बाई क्रॉनिकल एज इनटू 100 अगर हम करते हैं तो हमें किसी भी बच्चे का या फिर किसी भी पर्सन का जो है क्रॉनिकल आईक्यू लेवल जो है वो हमें पता चल जाता है। अब क्या होता है ना कि आप कहोगे कि लाइक क्रॉनिकल एज हमें पता कैसे चलता है, तो जैसे क्या होता है ना कि हर एक बच्चे, जैसे मान लीजिए कि 5 इयर्स के बच्चे का हमने देख लिया कि हमें जो है 5 इयर्स के बच्चों को क्या क्या आनी चाहिए, है ना, ये चीज़ें तो डिवाइड रहती है पहले से ही। तो 5 इयर्स के 10 या 20 5 साल के बच्चों को हम ले लेंगे और लेने के बाद हम एक जनरल टेस्ट करते हैं कि 5 इयर्स के बच्चों को जो क्लासेस में पढ़ाई जाती है या घर पे जो वो सीखते हैं ओवरऑल, उसके अकॉर्डिंग हमने एक टेस्ट लिया। उस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है हमें देखना होता है कि 60 to 19% जो है रिजल्ट क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग हम ये डिफाइन कर पाते हैं, हम पता लगा पाते हैं कि अच्छा दैट्स द मेंटल लेवल ऑफ 5 इयर्स किड। तो 5 इयर्स किड का मेंटल एज जो है इस तरीके से हमने पता लगा लिया। अब क्रॉनिकल एज, ये तो हमें पता ही है कि हाँ हम 5 साल के बच्चे का निकाल रहे हैं तो एज 5 इयर्स होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट जो है हम किसी भी बच्चे का जो है आईक्यू लेवल पता लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिया है, द एब्रीविएशन ऑफ IQ वॉज कॉइंड बाय द साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न। मैंने बोला पहले ही कि विलियम स्टर्न ने जो है इसे बताया था, और कब बताया था, 1912 में। ये प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि उन्होंने कब बताया था। बट बताया तो इन्होंने था, लेकिन इसका टेस्ट जो है फर्स्ट टाइम किसने किया था और कब हुआ था, तो ये जो है ये यूटिलाइज्ड किया गया था फर्स्ट टाइम बाय बिनेट एंड सिमोन टेस्ट के द्वारा। मतलब बिनेट और सिमोन ने जो है एक टेस्ट किया और उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने इसके बारे में जो है लाइक कि प्रूफ किया, बताया। और दैट्स वाई कि ये 1906 में हुआ था। और इस टेस्ट को जो है इसीलिए IQ जो टेस्ट होता है ना, इसको हम बिनेट सिमोन टेस्ट कहते थे एट द टाइम 1916 में। Binet and Simon was used mental age to distinguish bright from the dull। उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद जो है उन्होंने एक लेवल रेडी किया जहाँ पे जो है जीनियस बच्चों से लेके जो प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन के बच्चे हैं उन्हें जो डिफाइन की जा सके। एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि एक्चुअली ये टेस्ट की ज़रूरत पड़ी क्यों, हमें IQ जानने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बिनेट का कहना था, बिनेट चाहते थे कि जैसे क्या होता है कि अगर किसी भी क्लास में अगर 10 या 20 अलग अलग तरीके के बच्चे बैठे हुए हैं तो हमें जो है लेवल ऑफ गिविंग द नॉलेज डिफर होनी चाहिए। बिकॉज कि जो जीनियस बच्चे हैं वो टीचर के कुछ बात बताने के बाद भी बहुत कुछ खुद भी वो जान जाते हैं, बट कुछ बच्चे जो होते हैं जो जिनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा लो होती है, सो उनके लिए एक प्रॉपर टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, प्रॉपर टीचिंग टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। सो इसीलिए जो है IQ का उन्होंने पता लगाया। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि अगर हम जो है ये पता लगा लें कि जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, जैसे कि आगे मैं आपको बताऊंगी आइंस्टीन के भी IQ टेस्ट हुए थे, सो उससे क्या होता है ना कि उससे हमें ये पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है या फिर ये पर्सन जो है इनके IQ लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो डैट ऑन द बेसिस ऑफ डैट हम जो है उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट, अपने किसी भी न्यू, मतलब कि उस तरीके के बच्चों को एक प्रॉपर बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करके हम जो है बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो उनके टेबल के अकॉर्डिंग जो उन्होंने डिफाइन किया था वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि द चिल्ड्रन दोज हु परफॉर्म मोर देन एवरेज ऑफ देयर एज हैव IQ मोर देन 100। मतलब कि जो बच्चे हैं जो अपने एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम रख लेते हैं कि जैसे जो 3 इयर्स का बच्चा अगर जिसने ABCD जो है टोटली मतलब कि बता दिया अच्छे से, जिसने मतलब जिसको याद है अच्छे से ABCD, तो वो बच्चे जो है उसको मैं 100% IQ टेस्ट में मार्क्स दे दूँगी, राइट। तो अगर हमने ऐसा चीज़ पहले से ही डिटरमाइन कर रखी है तो अब जब हम टेस्ट करेंगे तो सो दैट कि हमें कुछ बच्चे पूरे अच्छे तरीके से बता पाएंगे, कुछ जो है वो कुछ भूल जाएंगे। सो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि परसेंटेज देना शुरू किया। तो परसेंटेज तो एक तो हमारा 100% होगा ना, कि जो बच्चे पूरा अच्छे तरीके से चीज़ें बताएंगे उन्हें तो हम 100% देंगे। तो जो 100% से अबव बच्चे आते हैं जिनकी IQ लेवल 100% से अबव होगा तो उस बच्चे को जो है यहाँ पे अबव एवरेज में रखा जाएगा। और जो बच्चे जो 100 से बिलो देते हैं तो एंड दोज हु परफॉर्म लेस देन 100 तो उनकी IQ जो है यहाँ पे क्या कही जाती है, एवरेज से बिलो मानी जाती है और कम मानी जाती है। तो ये जो है ये हमारा क्या है, बॉर्डर लाइन है। जैसे आप देख सकते हैं कि मतलब हमारा एक जो है डेडलाइन बना रखा है हमने कि हाँ ये जो है ये हमारा डेडलाइन है, अगर इससे ऊपर जो जाते हैं उन्हें हम जो है इंटेलिजेंट
के बेसिस पे रखेंगे। जो यहाँ पे रहेंगे उन्हें हम नॉर्मल मानेंगे और उससे नीचे जो रहेंगे वो हम जो है उनके IQ लेवल को थोड़ा सा कम मानेंगे। सो अकॉर्डिंग टू डैट उन्होंने बोला है कि जिस बच्चे का जो है 140 के अबव IQ होगा, IQ के टेस्ट यानी IQ टेस्ट जब निकाला जाएगा तो उसका 140 के अबव होगा तो वो जीनियस होंगे। जो 130 टू 40 के बीच आते हैं वो वेरी सुपीरियर होंगे, राइट। 120 टू 130 के बीच के गाइस जो बच्चे होंगे वो जो है सुपीरियर में आते हैं। 110 एंड 120 के बीच के जो बच्चे हैं वो अबव एवरेज आते हैं। सो इसी तरीके से जो है यहाँ पे एवरेज है, देन डल एवरेज है, ये बॉर्डर लाइन पे होते हैं बच्चे। और स्लोली हम जो है नीचे तक आते हैं तो हमें प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, सेवरल रिटार्डेशन एंड मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, तो हमें ये सारे मिल जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अब क्या हुआ था कि जो विलियम स्टर्न थे उन्होंने जो जब ये टेस्ट निकाली थी, जब इसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया था 1912 में, तो उन्होंने एट दैट टाइम एक चीज़ कही थी कि क्या होता है ना कि उन्हें जो मेंटल लेवल है, मेंटल लेवल के बारे में किसने बात की थी, तो बिने ने बात की थी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है बिने जो है उन्होंने बोला था कि बिकॉज कि उन्होंने ये चीज़ें निकाल तो दी थी बट उन्होंने टेस्ट जो है और इस चीज़ को जो है प्रूफ नहीं किए थे। तब जाके बिने जो है विथ हिज फ्रेंड सिमोन उन्होंने ये प्रूफ किया और ये चीज़ें बताई कि क्या होता है और कैसे होता है। तो ये जो है आप एक डायग्राम दे सकते हैं जहाँ पे बताई जा रही है कि जो 100 एंड 115 114, तो इस तरीके से जो है ये IQ लेवल को जो है डिफाइन की गई है कि किस एज में जो है IQ लेवल बच्चों की क्या होती है। और यहाँ जो है एक्सेप्शनली गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं लाइक आइंस्टीन टाइप, आइंस्टीन का IQ लेवल जो है 116 एंड अबव माना गया है। इट मीन्स इट्स प्रूव हो चुकी है ये चीज़। और इसके अकॉर्डिंग जो है ये जो आइंस्टीन है वो 0.1313% जो बच्चे होते हैं या फिर जो पर्सन होते हैं उसके बिटवीन आते हैं, उसमें आते हैं ये। और जो बच्चे मेंटल इनएडिक्वेट होते हैं वो 2.3% होते हैं। और जो जनरल जो है एवरेज और अबव एवरेज जो बच्चे होते हैं वो अराउंड 34.1% के अकॉर्डिंग जो है उन्हें परसेंटाइज की गई आफ्टर दैट टेस्ट, इस टेस्ट के बाद। अब इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो दो तरीके से होती है, एक इंडिविजुअल टेस्ट भी हो सकता है और एक ग्रुप टेस्ट होता है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम जो है IQ का पता लगाते हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन का। जो ग्रुप टेस्ट होता है इससे जो है हमें ये पता चलता है कि जो क्लास होता है लाइक ओवरऑल हमें किसी क्लास का जो है हमें IQ जानना है तो हम क्या करेंगे कि एक ग्रुप टेस्ट करेंगे। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि किसी एक क्लास में जैसे कि 5 इयर्स का बच्चा जो है, किसी एक क्लास में 5 इयर्स के बच्चों को बैठाया गया है अराउंड, मान लो सपोज फर्स्ट क्लास में वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें पता चलेगा कि हाँ अगर उस क्लास में जो बच्चे हैं उनकी जो मेंटल लेवल जो है, मेंटल एबिलिटी जो है वो कितनी है, मानसिक मेंटल एज कितनी है, मानसिक ये उम्र कितनी है उनकी, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाएगा। और देन आफ्टर जो है हम इजीली जो है टेस्ट कर पाएंगे। सो उन्होंने जो टेस्ट की थी उस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है बिने और सिमोन ने ये फाइंड आउट किया फर्स्टली कि जो बच्चे किसी क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास के जो सबसे लोवेस्ट आई मीन कि जिनकी लेवल ऑफ थिंकिंग जो है वो मतलब कि बहुत डिफ़िकल्टली वो चीज़ों को सीख पाते हैं, पहले उन्होंने उसको फाइंड आउट किया। बिने डेवलप द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज, तो उन्होंने थोड़ा सा मेंटल एज को डेवलप किया और डेवलप करके उनका कहना था कि वैसा ही मतलब कि वो हमारा एज होता है, मेंटल एज वो एज होता है जो शायद क्रॉनिकल एज से क्रॉसपॉन्ड भी कर सके या नहीं भी कर सके, लेकिन अकॉर्डिंग टू डैट कि हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें जो है बच्चे का भी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ कितना है। तो वहाँ पे हमारा क्रॉनिकल एज से मैटर नहीं करता, राइट। हम यहाँ पे कोई IQ टेस्ट नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे IQ टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम जो है ओनली उस बच्चे का जो है मेंटल एज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है उस क्लास का, मतलब कि किसी भी स्पेसिफिक क्लास का मेंटल एज क्या है। सो दैट कि हम जो है वहाँ पे हमें क्रॉनिकल मतलब कि हमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि हम एज से भी मैटर करें। और कई बार जो है वो एज अगर हम एज को नहीं भी माइंड करते हैं कि एज क्या है उस बच्चे का, तो भी जो है ओवरऑल अगर हम रिजल्ट निकालेंगे तो हमें मेंटल एज तो पता चल जाएगा। देन आफ्टर जो है बच्चे का जो ओवरऑल एज होता है उसके अकॉर्डिंग हम जो है IQ निकाल लेंगे। यहाँ पे जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन। हु मेड द फर्स्ट IQ टेस्ट एंड व्हेन, तो एल्फ्रेड बिने ने बनाया था, फर्स्टली उन्होंने दिया था 1900
एंड वाई डिड ही मेक इट, उन्होंने ये बनाया क्यों था, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो डैट कि इसके अकॉर्डिंग हम जो है थोड़ा देख लेते हैं कि उन्होंने इसे बनाया क्यों था। तो अ पुश फॉर कंपल्सरी पब्लिक एजुकेशन, वो चाहते थे कि जो जनरल पब्लिक है, जो लोग हैं, उस लोगों में जो कंपल्सरी एजुकेशन जो दी जा रही है उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हो सके, उसमें एक लेवल ऑफ गिवन द टीचिंग जो है उसकी एबिलिटी, उसकी लेवल जो है उसे थोड़ी बढ़ाई जा सके। इस टीचर को इस बात का ध्यान रहे कि हाँ ये बच्चा जो है वो किस मेंटल एज का है, और हमें जो है इस बच्चे में जो है किस तरीके की नॉलेज को प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि जो हम प्रोवाइड करें, हम जो बता रहे हैं उस चीज़ को जो है बच्चे अच्छे से सीख पाए। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट फॉर द स्पेसिफिक एजुकेशन, और साथ ही साथ हम उस दो तरीके के बच्चे होंगे, एक कि जो जीनियस कैटेगरी के हो, राइट, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर माइंड हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, और साथ ही साथ जो है जो बहुत ही लो हो। तो हमें उनके अकॉर्डिंग उनका कहना था कि हम जो है उन दोनों बच्चों को फाइंड आउट करें और उनके लिए एक स्पेशल एजुकेशन का बंदोबस्त करें। इस स्पेशल एजुकेशन के वजह से क्या होगा कि जो बच्चे जिन्हें चीज़ें कम समझ में आती हैं, लेट से समझ में आती है, वो उस चीज़ को जल्दी सीखेंगे, और साथ ही साथ जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, जिसे चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती है, उसे हायर लेवल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके एट देयर, मतलब कि उसका एज भले ही क्यों ना 14 साल का है, लेकिन अगर वो उसके पास उतनी कैपेसिटी है कि वो 25 ईयर्स के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उतने लेवल की अंडरस्टैंडिंग वो रखता है उस टाइम, तो हमें उस तरीके की एजुकेशन उसे प्रोवाइड करनी चाहिए। For a given age, normal children could abolish a specific level of task, but retarded children were less able। वही चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस किया, यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो वही यहाँ पे राइट डाउन किए गए हैं। सो हम नेक्स्ट स्लाइड में चल 1909 में सिमोन और बिने ने मिलके जो है एक लेवल ऑफ टेस्टिंग की थी, कहाँ, जो कि ये दोनों का क्या है, फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। Alfred Binet was commissioned by French government to separate the children into the vocational, मतलब कि उन्हें ये चीज़ें दी गई थी कि सो दैट कि वो सेपरेट करें और एक अच्छे से अपनी जो टेस्टिंग वो कर रहे थे वो टेस्टिंग जो है यहाँ पे कर पाए। यहाँ पे किया क्या गया था कि एक क्वेश्चन का सीरीज़ बना लिया गया था। सीरीज़ बनाने के बाद जो है क्लास में गए, मतलब कि बच्चों को जो है कैटेगराइज की गई, उनके मेंटल एज को जो है पहले फाइंड आउट किया गया अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन लेवल। देन जो है उनके एक्चुअल क्रॉनिकल एज क्या थे, वास्तविक आयु क्या थी, वास्तविक एज क्या थी, उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें कैटेगराइज की गई, और देन आफ्टर जो ये टेस्ट हुआ था 1916 में जो है एक टेस्ट हुआ, जिसे जो है किसने किया था, तो लुइस टर्मन विथ बिने बिने के साथ जो है मिल के लुइस टर्मन ने एक टेस्ट किया, कहाँ पे, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और दैट्स वाई कि उस टेस्ट का नाम जो है रख दिया गया स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। आपसे पूछा जाए कि स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट किसने किया था, तो प्लीज़ आप गलती से ये मत लिख दीजिएगा सिमोन ने किया था, नहीं, ये टेस्ट जो है वो लुइस टर्मन ने किया था 1906 में, ठीक है। और ये वाली टेस्ट जो है बिनेट शिमोन टेस्ट जो है, ये जो है सिमोन और बिनेट दोनों ने मिलके किया था, और ये टेस्ट जो है वो एक वर्जन है, आई मीन कि न्यू वर्जन है बिनेट सिमोन टेस्ट का, ओके। अब ये मेंटल लेवल चेक कैसे होता था कि जैसे मान लीजिए हमने कुछ वोकेबलरी का वर्ड लिख लिया, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों से जाके पूछ रहे हैं, ब्लॉक काउंटिंग रख लिया, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड रख दिया, फाइंडिंग रीजनिंग रख दिया, और वर्ड नेमिंग रख दिया, और ये किसके लिए था, तो 10 ईयर्स के बच्चों के लिए, राइट। तो ऐसे क्या की जाती थी ना कि एक चार्ट बनाई जाती थी कि हाँ बच्चे का एज 10 साल है, 15 साल है, और उसके अकॉर्डिंग जो है एक कैटेगराइज करके सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से लिखी जाती थी, हर लेवल ऑफ टेस्टिंग की जाती थी, और उस टेस्टिंग के बाद जो है हमें मेंटल एज पता चलता था, और मेंटल एज के पता चलने के बाद हम क्या करते थे कि IQ निकालते थे। कैसे, वो ऑलरेडी आपको बता रखा है मैंने, MA/CA × 100, राइट। और देन उस टेस्ट के बाद जो है नया बिनेट स्टैंडर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल को बनाई गई, बिकॉज कि प्रीवियस वाली जो है वो हमारा जो है बिनेट सिमोन इंटेलिजेंस स्केल थे। तो यहाँ पे जो न्यू वन जो बनाया गया था वो कुछ इस तरीके से था कि जीनियस जो है वो 140 के अबव है, वेरी सुपीरियर जो है 120 के अबव में रखा गया था,
एंड एवरेज बच्चे जो है वो 190 टू 109 के बेसिस पे रख दिए। जो डल स्टूडेंट थे उन्हें जो है 80 टू 89 में रख दिया गया। बॉर्डर लाइन में जो थे वो 70 टू 79, और ईडियट बच्चे जो है वो अराउंड 20 बिलो 20 जो थे उन्हें ईडियट माना जाता था। इम्बेसाइल जो है वो 20 टू 149 के बीच रखे। और मॉरन स्टूडेंट जो थे जिनकी एबिलिटी टेस्ट होने के बाद जो है IQ लेवल जो है अराउंड 59 टू 69 के बीच लाई करता था, सो उन बच्चों को जो है मॉरन में रख दिया गया। तो इस तरीके से जो है ये डिफ़ाइन की गई। सो ये वही चार्ट को फिर से जो है न्यू वर्जन में इसे जो है डिफ़ाइन की गई है यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो आप प्लीज़ रीड कर लीजिएगा एक बार। जो है मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जो मेंटल टेस्ट है उससे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो उस पर एक बार हम डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि वहाँ से 1 या 2 नंबर का कभी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप उससे जो है सॉल्व कर पाए। सो सपोज किसी भी अगर जो है क्रॉनिकल एज किसी बच्चे का जो है मान लो कि 7 ईयर्स है, ओके, और वहाँ पे जो है मेंटल एज हमें निकालना है। बट हमने जो है क्या किया है कि मेंटल एज सपोज हमें फाइंड आउट करना है, और हमें पता है कि उस एज के बच्चे का IQ लेवल जो है वो कितनी होती है। मान लो कि हमने रख लिया बिकॉज कि एवरेज हमने टेस्टिंग की थी, तो उससे हमें पता चल गया कि जो IQ लेवल है उस बच्चे का, मतलब कि रिसर्च के बाद हमें ये तो पता चल गया है कि लाइक कोई लड़का है जिसका मान लो कि नाम सैम है, राइट। तो वो सैम नाम का जो लड़का है उसका जो है IQ लेवल हमें पता है कि वो जो है वो लाई करता है 89 के बीच में, ठीक है। और साथ ही साथ उसका जो है हमें जो है क्रॉनिकल एज पता है, तो हम उसका मेंटल एज जो है इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? तो हमने क्या किया कि 89 लिख दिया, ये हमारा IQ लेवल हो गया, ठीक है। देन जो है हमने मेंटल एज को जो है ऊपर रख दिया बिकॉज कि हमें नहीं पता है, एंड देन हमने यहाँ 7 लिख दिया और इंटू 100 कर दिया, राइट। सो हम क्या करेंगे ना कि फिर 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे जो हमारा 100 यहाँ पे शो हो रहा है इसको जो है हम डिवाइड में डालकर, और यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क है ये हमारा क्या है, मेंटल एज है। तो हमारा मेंटल एज जो है आफ्टर सॉल्यूशन कितना आ रहा है, सो उसका मेंटल एज जो आ रहा है वो हो रहा है 6.23, ठीक है। तो ये तो इस तरीके से क्वेश्चन आ गई आपकी, आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि मेंटल एज बच्चे का जो है सपोज 8 है, ओके, और उस बच्चे का जो एज है क्रॉनिकल एज है वो 4 है, तो IQ निकालिए। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि IQ इक्वल्स टू, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये अराउंड 200 आएगा, ठीक है। तो ये जो है ये ओवर, अब जैसे कि आपने जो चार्ट देखा था उस चार्ट में जो है 140 से जो अबव होता है वो बच्चे जीनियस में आते हैं। तो ये तो है एक्चुअली ये पॉसिबल है नहीं, बट हमने तो ऐसे ही एजम करके ये चीज़ें एज्यूम करके निकाली है। सो ये जो है मेंटल एज जो है बच्चे का क्या आता है कि वो जीनियस है। सो अकॉर्डिंग टू दैट जो है आप ये चीज़ें जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गाइस ये हमारे इंटेलिजेंस बेस्ड टॉपिक थे, और जिसके अकॉर्डिंग हम हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को जो है हम लोगों ने फाइंड आउट किया है अच्छे से। सो आपको जो है मेरा सेशन जो है अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है हम पर्सनालिटी के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो कि सीटेड पेपर में आते हैं, तो हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सो आज के लिए यहीं इतना ही। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।